अंतिम बलिदान और प्रतिशोध वह बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी उसने मौत को मात देकर जापानी कमांडर को पकड़ लिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन की पहचान की पुष्टि करना और सिग्नल फ्लेयर रॉकेट दागना। तभी कोनेली ग्योकाई ने पीछे से हमला कर दिया। कई गोलियां लगने के बाद भी गिरते गिरते उसने सिग्नल फायर कर दिया। सिग्नल देखते ही लोंग डागू ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और तोप खाने को हमले का आदेश दे दिया। पासा पलट गया। जैसे ही लोंग डागू की तोपें गरजी, दूसरी तरफ यानजिंग ने जापानी तोपखाने के ठिकाने पर हमला बोल दिया। जापानी सैनिक दूसरे दौर की गोलाबारी की तैयारी कर ही रहे थे कि खुद ही धमाकों में उड़ गए। यानजिंग के इस अचानक हमले ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। जो जापानी अभी तक हमले का आनंद ले रहे थे, अब उन्हें खुद बारूद का स्वाद चखना पड़ रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आधे से ज्यादा दुश्मन मौत की नींद सो चुके थे। दुश्मन के हथियार दुश्मन पर ही वार। यानजिंग ने जापानी जंडी ठिकानों पर कब्जा करने के बाद तुरंत तोपों का रुख जापानी पैदल सेना की ओर मोड़ दिया। लोंग डागू की योजना सफल रही। पहले राजा को पकड़ो, पहले कमांडर को मारा, फिर उनके तोपखाने पर कब्जा किया और अब उन्हीं की तोपों से उनके सैनिकों को खत्म किया जा रहा था। हालांकि इस जीत के लिए वांग यी और कई वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रतिशोध की आग। जापानी जनरल सातो अभी पिछली जीत के नशे में ही था कि खबर आई कि कमांडर मारा गया है और पूरा दस्ता खत्म हो चुका है। मुख्यालय से ओकामुरा नेजी का आदेश आया कि तुरंत वापस लौटें। लेकिन जब सातो को पता चला कि सामने लोंग डागू है, तो वह गुस्से में अपना आपा खो बैठा। उसने मुख्यालय के आदेश को नजरअंदाज कर दिया और लोंग डागू को खत्म करने के लिए अपनी सेना को पीछे मोड़ने का हुक्म दिया। विरोध करने वाले अधिकारियों की गर्दन पर उसने अपनी तलवार रख दी। शहीदों को नमन। मैदान जंग में जीत तो हुई, लेकिन सन्नाटा पसर गया। यानजिंग और हान योंग ने लौटकर बताया कि वांग यी का शरीर नहीं मिला। कमांड सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका था, वह शहीद हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर आई। उत्तर में डिप्टी कमांडर मा और चीफ ऑफ स्टाफ लियू के साथ पूरी सेना वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अब सातो की सेना लोंग डागू की तरफ बढ़ रही थी। लोंग डागू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अगर सातो आ रहा